आज एक वक्त का खाना खाने के लिए भी नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है 25 मई को सब लोग झाड़ू के सामने वाला बटन दबाएं और जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है आंटी आए और एक बार कुलदीप भाई का स्वागत करें। शरद दीक्षित जी कुलदीप भाई का स्वागत करें। श्वेता निगम जी कुलदीप भाई का बस बस बस। शुक्ला जी, आरपी सिंह जी, संजय सिंह जी। गाँव से अगर भाजपा वाले ने कह देना काम के नाम पे वोट दे देना तो जमानत जब्त हो जाएगी, होगी नहीं होगी बताना। काम के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं लोग, इनकी औकात नहीं है। फोटो छपवाते थे वैक्सीन की, उस पे छपवाते थे ना, प्रधानमंत्री की फोटो आती थी लगी हुई, टीका लगवाओ कोविशील्ड। आज गायब हो गई फोटो। जब लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया, आज लोगों के घरों के अंदर, मुझे पता है हम सामाजिक लोग हैं, मैं और नितिन भाई और श्वेता जी बैठे हैं, हम डेली 10 जगह 5 जगह जाते हैं, घरों के अंदर कहीं मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। हर आदमी की एक बात होती थी, ये तो 2 दिन पहले खुलासा हुआ है, वरना हर आदमी एक बात कहता था। मैंने कहा जी क्या हुआ, कैसे हुआ था? कि जी जिम गया था लड़का, वहां से आया है, आते डेथ हो गई। भाई क्या हुआ ऐसा? ये लड़की है बेचारी ऑफिस से आई थी, घर में बैठी थी, डेथ हो गई। घर में किसी की शादी थी, लड़की की उम्र 20 साल थी, सहेली वहां पे आई हुई थी, सहेली की डेथ हो गई। कोई रिक्शे में जा रहा था, हार्ट अटैक हो गया। भाई ऐसा क्या हो गया 1 साल में, 1.5 साल में? पता होता था भाई आदमी बीमार है, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। आदमी मोटा हो गया जी, इसको शुगर बीपी ज्यादा बढ़ गई होगी, चलो जी इसको अटैक आ गया होगा। अरे फिट आदमी भाई, जिसके जो जिम जाता है, जिम से आता है, सुबह 2 घंटे पार्क जाता है, 2 घंटे आता है, योगा टीचर जो योगा कराने उनकी डेथ हो रही है। हमें पहले से संशय था इस बात पे, और हमने हर जगह जाके कहा था कि जो ये वैक्सीन लगवाई गई है ना, इस वैक्सीन के अंदर बहुत बड़ा घोटाला होने का काम हुआ है। और अब जब कल खुलासा हुआ है, सारे चैनल चलाया ना कल, कहां पे खुलासा हुआ? इंग्लैंड के अंदर इस वैक्सीन की कंपनी ने जाके कबूल किया कि हाँ वैक्सीन लगने से लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी और ब्रेन हेमरेज की दिक्कतें आ रही हैं, और जिससे लोगों की मृत्यु भी हो रही है, जवान बच्चों की मौत हो रही है। क्यों हो रही है पता है आपको? जिस वैक्सीन कंपनी का कोई दवाई बनती है तो उसका ट्रायल होता है, कोई ट्रायल नहीं हुआ इस दवाई का, आपको बता दूं। जिसने नहीं लगाई ना, वो देशद्रोही साबित कर दिया इन्होंने कि तू नहीं लगा रहा, तू देशद्रोही है भाई, तूने नहीं लगाई तू देशद्रोही है, तू पाकिस्तान से आया है। जबरदस्ती जो लोग नहीं लगाना चाहते थे उनके भी वैक्सीन लगवाई गई। गलत तो नहीं कह रहा मैं, बताओ। ट्रेन में जाओगे तो वैक्सीन चाहिए, प्लेन में जाओगे तो वैक्सीन चाहिए, कौन सी लगवानी है? कोविशील्ड। अबे भाई कोविशील्ड में ऐसा क्या था? कहीं और जाओगे तो मिलती नहीं थी वैक्सीन। सच्चाई बोलो तो जेल जाओ, सच बोलो जेल जाओ। तो आज मैं आप लोगों को सबको कह रहा हूं, आज जब उसका खुलासा हुआ है ना, तो पता लगा है। और क्यों हुआ पता है पूरा खेल? 58 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने उस कोविशील्ड कंपनी के मालिक से बीजेपी को लेने का काम किया, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। अब सोचो जो आदमी चंदा देगा वो दवाई अच्छी बनाएगा क्या? जिस कंपनी के सैंपल फेल हो गए बच्चों की दवाई बनाने वाली कंपनी के, उन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी चंदा लिया और उन्होंने दवाई चालू रखी मार्केट के अंदर। मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूं, अब ये सवाल आपके परिवार का सवाल है, आपके बच्चों का सवाल है। सोच के देखना कि आपके आस में, पड़ोस में, रिश्तेदार में कब किसकी मृत्यु हुई है, और सोचना कैसे हुई है, क्या हुआ था उसकी मृत्यु हुई। ये समझना, कोई बुजुर्ग आदमी होता है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है, सबको पता होता है क्या हुआ है। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, बहुत खतरनाक तरीके से देश के लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम इन लोगों ने करने का काम किया है। अगर ये लोग दोबारा आए ना तो देश को बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बर्बाद कर देंगे भाजपा के लोग इस देश को। आज महंगाई देख लो कहां चली गई। आज सिलेंडर 400 रुपए का था, आज वो 1100-900 रुपए का हो रहा है। दालों के रेट देख लो, आटा कितने रुपए किलो हो गया?
कितना हो गया अम्मा ये आटा? 35। अब पहले कितना था? 20 रुपए किलो मेरे ख्याल से। 20 रुपए किलो आटा था, 35 रुपए किलो हो गया। आज बच्चे की स्कूल की फीस का देखोगे ना उठा के, तो पता लगा कॉपी किताब का जो बिल पहले 1000 रुपए का आ रहा था 2000 का हो गया। आपको पता नहीं लगा कब हो गया। घर में खर्चा कितना बढ़ गया। महंगाई कम तो नहीं हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम घटती जा रही है। आज आपके बच्चे, आपके परिवार के अंदर लोग BA, MBA, BTech करके जा रहे हैं, जिनकी नौकरी कोरोना काल में चली गई थी ना, आज तक नौकरी वापस नहीं मिली उन लोगों को। 1-1 लाख की नौकरी करते, नौकरी नहीं मिली वापस आज तक उन लोगों को। रोजगार नहीं है। अभी आया था डेटा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, 82% युवा जिन्होंने MBA, BA, BTech कर रखी है, वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार। अब तो सेना में भर्ती होती 4 साल के लिए, 4 साल सेना में काम करो अग्निवीर योजना में, फिर घर आ जाओ, फिर घर आकर तलाक हो जाएगा। क्या सरकारी नौकरी पे लगा था? हमें क्या पता सरकारी नौकरी पे नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कहां लेके चले गए देश को ये लोग। LIC में आपका पैसा सेफ नहीं, बैंक के अंदर आपका पैसा सेफ नहीं, कहीं आपका पैसा सेफ नहीं है, बता दो। घर में रखोगे तो वो सेफ नहीं है, वहां चोर उड़ा देंगे। बैंक में रखोगे तो नीरव मोदी उड़ा देगा। हाँ, और कह रहे मंगलसूत्र ले लेंगे आपका। अरे भाई, तुम मंगलसूत्र छोड़ो, जो हमारी माताओं बहनों ने घर के अंदर पैसे इकट्ठे करके रखे थे ना, अपने पति से दुबका के, बुरे वक्त के लिए रखे थे, उन पैसों को भी तुमने निकलवा लिया लंबी लंबी लाइनों में लगा के लोगों को। गलत तो नहीं कह रहा हूं, बताओ। और वो दिन भूल गए लोग। अपनी बेटी की शादी जिसकी थी, उसको अपनी बेटी की शादी करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, अपने बच्चों की शादी करने के लिए संघर्ष करना पड़ा उन लोगों को उस समय पे। वो दौर था और कह रहे थे 50 दिन में सब ठीक ना हो तो मुझे फांसी पे लटका देना। क्या ठीक हुआ बताओ? कोई ठीक नहीं हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अब की बार ये बातें सोच के जाना वोट डालने के लिए। अगर ये सोच के नहीं गए ना, तो फिर 5 साल के फिर शिकायत करते रहना। और ये सरकार ये जो तय करती है कि आपके घर का खर्चा कैसे चलेगा, और दूसरी तरफ तो ये सरकार है भाजपा की, एक तरफ दिल्ली में आप लोगों की वो सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को बस में किराया फ्री करती है, उनके पैसे बचते हैं। बचते नहीं बचते बताओ? दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों को ठीक करा, दवाइयां सारी फ्री करी, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, टेस्ट सारे फ्री करे। पहले डॉक्टर पे जाते थे, 500 तो लेता था दवाई लिखने के, और 1500 के टेस्ट लिखता था। 2000 रुपए गए एक आदमी के, आज सारे टेस्ट फ्री हो जाते हैं, सारी दवाई फ्री है। स्कूल थे पहले, स्कूल की फीस भरते थे, छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ाते थे लोगों को, 800 फीस लेते थे स्कूल वाले। आज स्कूल शानदार हो गए सरकारी स्कूल, आज लंबी लंबी लाइन लग रही है एडमिशन कराने के लिए, सरकारी स्कूल आज शानदार हो गए। तो आज जो काम अरविंद केजरीवाल जी करने का काम किया, और तो और जहां हम बैठे हैं ना, 4 घंटे बिजली जाती, 4-5 घंटे, जो मेरी माता बहनें बैठी पता होगा, 4-4 घंटे बिजली जाती थी। दोपहर के अंदर 12 बजे बिजली जाती, 4 बजे आती थी, और रात को जैसे खाना खाने बैठो तुरंत चली जाती थी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? हर घर में मोमबत्ती होती थी और एक माचिस होती थी। अब तो मोमबत्ती भी गायब हो गई, माचिस जगह लेटर आ गया। मोमबत्ती भी गायब हो गई, हर घर में इन्वर्टर लगा होता था। अब दिक्कत क्या थी? जिसमें पैसे थे वो इन्वर्टर जला के बैठा रहता था, जिसमें नहीं थे बेचारा वो देखता रहता यार। अब उसके पास बच्चे कहते थे, पापा हमारे यहाँ इन्वर्टर कब लगेगा? गलत तो नहीं कह रहा मैं? सबके यहाँ, जिसके यहाँ लाइट जल रही हो यानी कि वो रईस आदमी है, जिसके यहाँ बंद हो बेचारा गरीब आदमी है। आज ये वही जगह है जहां 24 घंटे बिजली आती है। अरविंद केजरीवाल ने दिया 24 घंटे बिजली आने का। आज इस दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। अपने आप को फ्लैट बंद करके अगर गांव चला गया ना 2 महीने को छुट्टी में, तो 2 महीने बाद आता था तो बाहर एक लाल रंग का बिल टंगा होता था, बिल होता था 5000 का। कि यार 2 महीने तो एसी भी बनता, पंखा भी बनता, कूलर भी बनता, ये 5000 का बिल कहां से आ गया? लेकिन बिल तो आ गया। आज कोई अगर बंद करके जाएगा ना, जब वापस गांव से आएगा तो 0 ही बिल मिलेगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? बताओ, अगर सही बात हो ताली बजाओ। 0 बिल मिलेगा। और आज भी पंखा, जहां जैसे होता क्या, लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एसी लगा लिया, थर्ड पे नहीं लगाया, थर्ड पे पंखा कूलर चल रहा है, तो थर्ड का बिल क्या आता? 0 आता नहीं आता? बताओ। तो 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट हाफ,
मेरे यहाँ कोंडली विधानसभा, आंटी बैठो ना 2 मिनट, बैठाओ भाई। मेरे यहाँ कोंडली विधानसभा है, नितिन भाई को पता है, बगल में खोड़ा कॉलोनी है, खोड़ा यूपी में आता है, पता है ना आप लोगों को। अब हमारे यहाँ मेरा एक लड़का था, गाड़ी चलाता था, वो कह रहा भैया मैं यहाँ किराए पर रहता हूँ, 8,000 रुपये किराया जा रहा है, आप थोड़ी मदद करा दो तो मैं फ्लैट ले लूंगा खोड़ा में। मैंने कहा इसकी मदद नहीं करूंगा तो कहेगा भैया थे मेरी मदद नहीं कराई, मैं फ्लैट नहीं ले पाया। मैंने उसकी मदद कर दी, कुछ उन्होंने लोन वोन लिया, बेचारे ने फ्लैट ले लिया 6-7 लाख रुपए का खोड़ा में, और बड़ी खुशी खुशी बीवी को लेके बच्चों को लेके गया रहने के लिए खोड़ा में। अब उसने जो 6,000 रुपए जा रहे थे यहाँ पे, वहां जाके बच जाएंगे। अब बेचारा गया तो बचाने था, पहले महीने बिल 8,000 रुपए का, पहले महीने बिजली का बिल 8,000 रुपए का, और पानी भरने बेचारा ऑफिस आता था, एमएलए ऑफिस, वहां से 2 कैन उठाता था, फिर भर के लेके जाता था, फिर 2 कैन उठाता था, फिर लेके जाता था। अब फिर आगे बच्चों की पढ़ाई की बात, अब पढ़ाएगा बच्चे को भाई, अब पढ़ाने की बात आती थी तो पढ़ाने के लिए उन्हें बोला भैया एडमिशन कहाँ कराऊं। मैंने कहा पहले कहाँ पढ़ रहे थे कि मंगलम के स्कूल में, तो मैंने खोड़ा में करा ले। कह रहा भैया खोड़ा में तो स्कूल ही नहीं सरकारी। मैंने कहा प्राइवेट तो होगा। कह रहा हाँ भैया वो कालू भाटी है उसका स्कूल। तो मैंने कहा भैया उसका तो वहां करा ले। कहता भैया 900 रुपए फीस है। अब 2 बच्चे कितने हो गए, 1800 रुपए, 1800 हो गए, और वो उसके बाद भी पढ़ाई नहीं हो रही, टीसी वैलिड नहीं है उसकी, वो भी टीसी 5वीं की नौ कैसे बना के दे रहा 8वीं की, उसके बाद भी टीसी नहीं है। फिर कह रहा भैया यही पढ़ा लेता हूं। अब उसकी ड्यूटी क्या थी पता है, बेचारा पहले पानी लेने आता था, फिर बच्चों को छोड़ने आता था, फिर बच्चे को लेने जाता था, फिर तबीयत खराब हो गई, अब इलाज कहाँ कराए, और फिर आया दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में, खोड़ा में हॉस्पिटल भी नहीं था। तो बेचारा गया तो अच्छे के लिए था, और जब मुझसे कहा भैया एक काम करो, मैं तो वापस दिल्ली में रह लेता हूं, वापस लौट के दिल्ली आया। क्यों आया, दिल्ली में जितने यूज कर रहा था बिजली का बिल 0, पीने का पानी जल बोर्ड का, गंगा वाटर, पानी बिजली का 24 घंटे बिजली, वहां बिजली भी 6 घंटे गायब रहती है, 24 घंटे बिजली। तो बिजली अच्छी, पानी अच्छी, स्कूल अच्छे, अस्पताल अच्छे, ये दिल्ली है। मैं बता देता हूं आपको, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, वरना सबको याद आ जाए कैसे काम होते हैं, सबको पता लग जाए। अगर ये अरविंद केजरीवाल जी सरकार चली गई ना, तो मैं सच बता रहा हूं, एक परिवार को आज 15-15 हजार का फायदा होता है नहीं होता, बताओ 15-15 हजार का फायदा होता है। और आज क्या हुआ, आज जिन्होंने दिल्ली को इतना शानदार बनाया, उस मुख्यमंत्री को उठा के भाजपा वालों ने जेल में डालने का काम किया। क्या गुनाह है उनका, उनका कोई गुनाह नहीं है। उनका गुनाह बस इतना है कि भाजपा वालों से यूपी वाले सवाल पूछते हैं कि भाई अगर दिल्ली में महिलाओं को किराया फ्री होता है यूपी में भी करो, अगर दिल्ली में स्कूल अच्छे बन सकते हैं यूपी में भी करो, अगर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं यूपी में बनाओ, अगर दिल्ली में बिजली का बिल 0 होता है यूपी में करो। अब वो कह रहे हैं कर तो सकते नहीं, केजरीवाल को हटा दो रास्ते से। उनका मकसद है केजरीवाल को हटा दो, इस सरकार को हटा दो जो काम कर रही है। वरना क्या होता है भाई, ये बच्चा 100 नंबर 20 नंबर लाया, मैं 22 लाऊंगा, वो कह रहे नहीं इसके 20 वाले को खत्म कर दो। समझ रहे हो मेरी बात, उनका मकसद केवल यह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिरा दे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दे, आम आदमी पार्टी को नस्तानाबूद कर दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आम आदमी पार्टी खत्म हो सकती है? हो सकती है क्या? अरे आम आदमी पार्टी को दिल्ली के आम लोगों ने बनाया है, संघर्ष से बनाया है दिल्ली वालों ने। बहुत सारी पार्टी थी उससे पहले, लेकिन दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया, अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ के अरविंद केजरीवाल आए थे। आईएएस की नौकरी समझ लेना मेरी बात को, आईएएस की नौकरी छोड़ के आए थे, नहीं आए थे। अगर पैसे कमाने होते ना तो इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, बहुत पैसे कमाने थे, लेकिन दिल्ली वालों की सेवा करनी थी, देश की सेवा करनी थी आप लोगों की, इसलिए आए थे। और मैं आज आप लोगों से कहने आया हूं कि आज आपके बेटे, आपके भाई अरविंद केजरीवाल पे संकट है। और तो और दवाई की बात कर रहा था मैं अभी, एक मुख्यमंत्री को अपनी इंसुलिन की दवाई लेने के लिए 23 दिन बाद कोर्ट जाना पड़ता है। 400 शुगर वाले व्यक्ति को जेल के अंदर इंसुलिन दी जाती है। अरे आप सजा देने गए थे, हत्या करने के लिए बुलाया हुआ है, उनकी हत्या का प्रयास किया गया, हम लोग कोर्ट गए, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तब जाके मुख्यमंत्री को इंसुलिन लगाई गई। आप ये सोचो कितना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। ये लोग उनकी हत्या से पीछे हटने वाले लोग नहीं है, ये अपनी राजनीति करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। मैं आप लोगों से आज कहने आया हूं कि अब की बार 25 मई को
आप सब लोग अपने बेटे अरविंद केजरीवाल की जान को बचाने के लिए, उन्हें जेल से लाने के लिए सुबह सुबह उठ के सब लोग जाके 25 मई को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाना मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आज मेरी माता बहनें मुझसे पूछती हैं, ये बताओ तुम वोट मांगने तो आ गए, केजरीवाल कब आएंगे? पूछते नहीं पूछते? पूछते केजरीवाल कब आएंगे? फिर पूछते हम बोलते हैं आंटी आ जाएंगे। उनका स्वास्थ्य ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि जिस जेल के अंदर है वो लोग उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं और कह देंगे हार्ट अटैक आ गया जी। गलत तो नहीं कह रहा मैं, शुगर बढ़ गया था जी। ये कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं, मैं सबको बोलना चाहता हूं जो माता बहनें पूछती हैं अरविंद केजरीवाल कब आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, लोकतंत्र के अंदर आपके वोट में इतनी बड़ी ताकत है कि वो इस तानाशाही सरकार को हटा सकती है और आपके बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर ला सकती है। बता देता हूं आप लोगों को। तो 25 मई को सबको झाड़ू के सामने वाला बटन दबाना है। और मुझे एक बात याद है, अरविंद केजरीवाल जी को पता था ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं जेल भेजने के, तभी वो 9 बार नोटिस पे नहीं पहुंचे, क्योंकि इनका मकसद पूछताछ करना नहीं था, इनका मकसद उनको अरेस्ट करना था, जेल में डालना था। लेकिन मुझे तो गर्व है अरविंद केजरीवाल जी पे कि जेल जाने से पहले भी हमारी माता बहनों के लिए 18 वर्ष से हर माता बहन के लिए, ऊपर वालों के लिए 1000 रुपए प्रति माह की स्कीम को पास करके गए अरविंद केजरीवाल। और एक बात बताता हूं, चुनाव में सब लोग मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि जब चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे, चुनाव जीतने के बाद 15 लाख सीधे अकाउंट में दे देंगे। कहते नहीं कहते? 15 लाख सीधे अकाउंट में मिले किसी के आज तक? किसी को मिले? पीछे किसी भाइयों को मिले? अच्छा, मुझे तो लग रहा है चुनाव लड़ना है यार, 15 लाख मिल जाएंगे, चुनाव हो जाएगा। हमें भी नहीं मिले। और मेरी माता बहन तो जाके पासबुक एंट्री कराती है अम्मा 2 बार, कहते कहां है 15 लाख, आए नहीं। गलत तो नहीं कह रहा? तो 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया था। हम तो रोज ढूंढते बुलेट ट्रेन है कहां भाई। 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था। और तो ये भी कहा तो जितने देश में बिना बेघर लोग हैं सबके सर पे छत देने का काम 2022 से पहले करने का काम करेंगे। 22 भी खत्म हो गया, 24 आ लिया। कितने लोगों को मकान मिल गए बताओ? मिल गए किसी को? जिनके थे उनके भी छीन लिए बेचारों के। और लेंटर पे पैसे अलग है, अभी को डालने छत पे लेंटर को भी आ जाएंगे, लाओ में लाओ पैसे लाओ। अभी नाली साफ करने को तो कोई नहीं आएगा, जैसे लेंटर आएंगे सब आ जाएंगे। तो वादे तो बड़े बड़े इन लोगों ने किए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को देख लो, उन्होंने वादा नहीं करा, उन्होंने दिल्ली विधानसभा के बजट में यह प्रस्ताव लेके आए कि हमारी हर माता बहन को 1000 रुपए महीने के मिलने की शुरुआत होगी। क्योंकि उनको पता था कि एलजी जो है भाजपा का बैठा है, अगर मैं दिल्ली विधानसभा में नहीं लाऊंगा तो ये रुकवाने का काम करेंगे। इसलिए जेल जाने से पहले मेरी माता बहनों के लिए 1000 रुपए की स्कीम लागू करके गए अरविंद केजरीवाल जी। अगर एक घर में एक महिला तो 1000 रुपए, 2 महिला तो 2000 रुपए, 4 महिलाएं तो 4000 रुपए। और बराबरी पे हम लोग, कम नहीं है हमारी बहनें, सब बराबरी पे 4000 रुपए। अब भाजपा वाले क्या कहते हैं? कहते हैं अरे केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है कि पहले बिजली फ्री कर दी, फिर इसलिए वोट लेता कि जो बिजली फ्री पानी फ्री करता। तुम भी ले लो ना भाई, तुम भी तो फ्री करते हो। तुम किसानों के पैसे माफ नहीं करते, तुम अडानी के पैसे माफ करते हो, तुम अंबानी के पैसे माफ करते हो। तुम काला धन वापस लेके नहीं आए, तुम्हारा धन लेके बाहर निकल गए मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, वो बाहर निकल गए, तुम लेके नहीं आ पाए। अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ी नहीं बांटते हैं। आप लोग माचिस लेने जाते हो, उस पर टैक्स देके आते हो नहीं आते हो? आप आटा लेने जाते हो, टैक्स देके आते नहीं आते हो? कपड़े लेने जाते हो, टैक्स देके आते नहीं आते हो? हर चीज पे टैक्स देते हो। बाकी नेता आपके टैक्स के पैसे को खा जाते हैं और अरविंद केजरीवाल अपने टैक्स के पैसे को जनता में बांट देते हैं। अगर उन्हें पैसा खाना होता तो दिल्ली के लोगों को इतनी सहूलियत कभी भी नहीं देते। और सुनो, सबको अरविंद केजरीवाल फ्री दे रहे हैं, बिजली, पानी, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को 1000 रुपए, बस का ट्रैवल। उसके बाद ही पता क्या है, दिल्ली की सरकार इस देश की सबसे फायदे में रहने वाली सरकार है। दिल्ली के लोगों पे 1 रुपया कर्जा नहीं है, पता है आपको बात?
दिल्ली की सरकार प्रॉफिट की सरकार है। जब दिल्ली में सरकार हमारी आई थी तो 40,000 करोड़ का बजट था नितिन भाई। आज कितना हो गया पता है? 30,000 का। आज कितना हो गया पता है? 80,000 करोड़ का बजट हो गया। 80,000 करोड़ का मतलब मुफ्त में दिया और फायदे में भी दिया। क्यों हुआ? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पैसे नहीं खाए, वरना वो सारे पैसे कहां पहुंच जाते? नेताओं की जेब में पहुंचते थे, जो आज जनता की जेब में पहुंचने का काम हो रहा है। उन्होंने आपको सहूलियत देने का काम किया। अब वो कहते हैं रेवड़ी बांटते केजरीवाल। मैं ये बात मान सकता हूं भाई, आज अरविंद केजरीवाल ने कहा महिलाओं को 1,000 रुपए मिलने चाहिए। मैं ये मान सकता हूं कुछ को जरूरत नहीं होगी, हो सकता है कुछ पैसे वाले लोग हो उनको जरूरत ना हो, उनको नहीं चाहिए होगा। लेकिन मैं एक वाक्य बताकर ये बात खत्म करूंगा। अभी 6 महीने पहले मेरे ऑफिस में एक महिला आई थी, एक बहन, और उस बहन अपनी बेटी को साथ लेके आई थी। उन्होंने कहा भैया ये मेरी बेटी है, 8वीं क्लास में पढ़ती है, आपने कोविड काल में हमारी बहुत मदद की थी। ये मेरी बेटी है, मेरे पति की डेथ हो गई थी कोविड में, और ये पढ़ना चाहती है लेकिन पढ़ने में कमजोर है। तो मैंने कहा मैं इसका एडमिशन कराया था सरकारी स्कूल में। उसने कहा नहीं, पढ़ती है स्कूल में तो, लेकिन पढ़ने में पढ़ाई में कमजोर है, ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूं मैं इसको, इसकी जिद है इसको ट्यूशन पढ़ना है। तो मैंने कहा पढ़ा दो, क्या दिक्कत है? उसने कहा फीस जाती है। मैंने कितने रुपए? उसने कहा 800 रुपए। मैंने कितने बच्चे हैं आपके? उसने कहा 3 बच्चे हैं मेरे। एक बच्ची 8वीं में थी, एक 6ठी में थी, और एक बेटी 19 साल की थी जो नोएडा में धागा काटने का काम करती है। 6,000 रुपए मिलते होंगे बेचारी को। तो मैंने कहा 800 रुपए। मैंने उसको कहा कि आप अपने दोनों बच्ची को ट्यूशन भेजो, मैं आपकी 1,600 रुपए महीने की फीस मैं पे करूंगा अपने बच्चों की, आप टेंशन मत लो बिल्कुल। 1,600 रुपए। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरी विधानसभा में वो एक ही महिला ऐसी होगी जिसके पास 800 रुपए नहीं होंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए? बहुत सारी होंगी ना अम्मा। क्या सबकी मदद मैं अकेला कर सकता हूं? क्या मेरी इतनी औकात है? मेरे पिताजी तो खुद सफाई कर्मचारी है, मैं क्या मदद करूंगा इतनी? मुझ पे खुद नहीं है, तो मैं उनकी मदद नहीं कर सकता था। उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल जी ने स्कीम लागू करी तो उसका मुझे फोन आया। उन्होंने कहा भैया मैंने टीवी में सुना है कि 1,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं को दे रहे हैं, ये फॉर्म कहां मिलेगा? मेरा फॉर्म भरवा दो, और उसके बाद भैया पैसे मत देना, वहां से जो मेरी बेटी के और मेरे 2,000 रुपए आएंगे मैं उनसे अपने बच्चे की ट्यूशन की फीस भर दूंगी, आप पैसे मत देना। उसके बाद आप सोचो, मैंने तो एक बहन की मदद करी थी 1,600 रुपए देकर। अरविंद केजरीवाल ने मेरी लाखों बहनों की दिल्ली की एक स्कीम लाके झटके मदद करने का काम किया। तो वो अरविंद केजरीवाल है, वो वहां सोचते हैं जहां हम सोच भी नहीं पाते। एक झटके में मेरी बहनों की मदद करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो 1,000 रुपए की फीस के चक्कर में अपने बेटे को, अपने बच्ची को, अपनी बेटी को ट्यूशन नहीं भेज पाती। मैं आपको बता दूं, घर का सिलेंडर 2 दिन नहीं आ पाता है क्योंकि सिलेंडर 800 या 1,000 रुपए का आता है। पैसे नहीं होते, लड़ाई होती है घरों में। कितने अच्छे घरों में सब देखे हुए हैं, मेरे यहां भी होती है, इसलिए मुझे पता है। मेरी मम्मी कहती तू पैसे दे, मैं कहता हूं तुम पैसे दो। समझ रहे भाई? कहती है तो तू विधायक बन गया, पैसे दे। अरे मैंने कहा मेरे पैसे कहां से आए? तुम दो। तो वहां भी लड़ाई। तो ये सच्चाई है। जब तक हम इस यहां नहीं सोचेंगे, और यहां वही सोच सकता है मेरी बहनों माताओं जो आपके बीच का हो, ये बड़े बड़े फ्लाइट से आने वाले लोग आपके बारे में नहीं सोच सकते। गौतम गंभीर जैसे लोगों को नहीं पता आपका दर्द क्या होगा। उनको तो लगा बढ़िया अच्छी बिल्डिंग बनी हो, बड़े पैसे वाले लोग रह रहे होंगे। उनको नहीं पता इस घर में खर्चा क्या चलता है। एक पिताजी ने अपने रिटायरमेंट करने के बाद मकान बना दिया। आदमी को मकान तो दिखता है कि बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन ये नहीं पता मकान तो पिताजी की रिटायरमेंट से बन गया था, उसके बाद घर में खर्चा नहीं चलता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं ये बात? ये तो आपके अरविंद केजरीवाल को पता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अब की बार अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर लाने के लिए वोट देना, वरना ये लोग इतने खतरनाक लोग हैं कि ये उनकी हत्या भी जेल के अंदर कर सकते हैं। मैं आपको आज कह के जा रहा हूं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मेरा सांसद बनना बहुत जरूरी नहीं है। मैं सांसद बनूं ना बनूं ये बड़ी बात नहीं है। आपके बेटे, आपके भाई और मेरे नेता जिनकी वजह से आज मैं इस जगह पे खड़ा हूं ना, उनका जेल से बाहर आना जरूरी है। उनकी जान बचनी जरूरी है। अगर उनकी जान बचेगी तो इस देश में, इस दिल्ली में लाखों ऐसे आदमियों की उम्मीद अरविंद केजरीवाल हैं जिनके पास एक वक्त का खाना खाने के लिए भी नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, 25 मई को सब लोग झाड़ू के सामने वाला बटन दबाएं और जेल का जवाब, 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 जे
जेल का जवाब
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है आंटी आए और एक बार कुलदीप भाई का स्वागत करें। शरद दीक्षित जी कुलदीप भाई का स्वागत करें। श्वेता निगम जी कुलदीप भाई का बस बस शुक्ला जी, आरपी सिंह जी, संजय सिंह